अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं अदरक का इस्तेमाल किन लोगों को या किन बीमारियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी सेहत के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। अदरक के जहां इतने सारे हमारे जिस्म में फ़ायदे मिलते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है, मतली को सही करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ भी हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। वहाँ अदरक के इस्तेमाल में कुछ सूरतों में लाजिम एहतियात करें। तो आज की इस वीडियो में आपको 8 ऐसी हेल्थ कंडीशंस बताएंगे जिसमें अदरक का इस्तेमाल आपको एहतियात से करना चाहिए या इसे इस्तेमाल ही ना करें। पहले नंबर पे अदरक का इस्तेमाल ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको खून के कोई मसाइल हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जिस तरह बार बार किसी की नाक में खून बहने लग जाता है, ऐसे लोगों को अदरक या इवन किसी भी खुराक जिसमें अदरक शामिल हो उसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। अदरक में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि यह खून को पतला कर देती है, इसलिए जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें अदरक इस मसले को और ज्यादा खराब कर देता है। जहां ये इतनी सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है और काफी ज्यादा मशहूर भी है, वहां इसके खून पतला करने की वजह से खून की किसी भी बीमारी में इस्तेमाल से एहतियात करें। अदरक में जो एक्टिव कंपाउंड्स जिंजीरोल और सैलिसाइलेट्स हैं, इनमें एंटी प्लेटलेट्स और खून को जमने से रोकने की खूबियां हैं, जिसकी वजह से जिस्म में जो कुदरती तौर पे खून जमता है उस प्रोसेस को ये खराब कर देता है। इसलिए जिनको ब्लीडिंग के मसाइल हैं उनमें अदरक के इस्तेमाल की वजह से ब्लीडिंग का खतरा ज्यादा हो जाता है, जिसे बाज दफा रोकना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्हें चाहिए, अगर वो लोग अपनी खुराक में या किसी इलाज के लिए अदरक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक दफा लाजिम मशवरा करें। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर का मर्ज है। अदरक में कुछ ऐसी खूबियां देखी गई हैं कि ये आपके खून में शुगर लेवल को गिरा देता है, जो कि कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी है। लेकिन कुछ लोग जो मेडिसिन खा के या इंसुलिन लगा के अपनी शुगर लेवल को बेहतर कर चुके होते हैं, ये उनमें शुगर लेवल को गिरा के नुकसान भी दे सकता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपको चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है। इवन कुछ लोग शुगर ज्यादा गिरने से बेहोश भी हो जाते हैं। इसलिए जिनको डायबिटीज होती है वो लोग अदरक के इस्तेमाल के वक्त अपनी शुगर लेवल को लाजिम चेक करते रहें। मजीद जैसे पहले बताया है, ये खून को पतला करता है, जो कि उन लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है जिनके खून में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मल होते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज होती है उनमें ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अदरक इस मसले को और ज्यादा खराब कर देता है। मजीद ये कि कुछ शुगर के मरीज जब अदरक इस्तेमाल करते हैं उनमें हाजमे के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अदरक जो हमारे निजाम इंतजाम को स्टिमुलेट करने की वजह से मशहूर है, शुगर के कुछ मरीजों में मैदे में गैस, आफारा और बेचैनी पैदा कर सकता है और फिर ये शुगर लेवल को मैनेज करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। तीसरे नंबर पे दिल के कुछ मसाइल हैं जिनमें अदरक का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि ये उनमें कुछ हद तक नुकसान भी दे सकता है, जो कि बुनियादी तौर पे अदरक के हमारे खून और ब्लड प्रेशर पे होने वाले कुछ असरात की वजह से हो सकता है। अदरक में वैसे खून के बहाव को बेहतर करने की जबरदस्त खूबियां हैं, जिसकी वजह से बाज दफा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खासकर उन लोगों में जिनको दिल के पहले से मसाइल होते हैं। मजीद ये कि इसमें खून को पतला करने की खूबियां हैं, जिसकी वजह से खून के वक्त पे जमने की सलाहियत खराब होती है। कुछ लोगों के लिए अदरक फायदा भी देता है, लेकिन ऐसे मरीज जो खून को पतला करने वाली मेडिसिन खाते हैं उनमें अदरक का इस्तेमाल नुकसान दे सकता है, क्योंकि इससे खून मजीद पतला हो जाता है, जिसकी वजह से पेचीदगियां ज्यादा हो सकती हैं। चौथे नंबर पे अदरक का इस्तेमाल वो लोग एहतियात से करें जिनको गॉल ब्लैडर्स के कोई इश्यूज हैं। जब भी आपका पित्ता सही काम नहीं करता तो जो उससे बाइल बननी होती है उसे बनाने में मुश्किल होती है। बाइल एक लिक्विड होता है जिससे हमारी खुराक हजम होने में हेल्प होती है। खासकर खुराक में जो फैट्स होती है उसको हजम करने के लिए बाइल बहुत जरूरी होता है और अदरक पित्ते को स्टिमुलेट करता है, जिससे बाइल ज्यादा बनती है, जिससे बाज दफा बेचैनी होती है और जिनको पित्ते के मसाइल होते हैं उनमें इसकी वजह से मसाइल ज्यादा भी हो जाते हैं। इसके अलावा पित्ते में जब भी कोई मसला होता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह में भी मसाइल पैदा होते हैं। अदरक में सोजिश कम करने और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पित्ते के मसाइल हैं तो आपको चाहिए इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। पित्ते के मसाइल में आप अदरक की बजाय कैमोमाइल या बाबूना की चाय भी पी सकते हैं, या फिर पुदीना की चाय भी पित्ते के मसाइल में फायदा देती है। पांचवें नंबर पे वो
वो लोग इसके इस्तेमाल में एहतियात करें जिनका वजन कम है। अदरक वैसे हाजमे में काफी ज्यादा फायदा देता है, मतली को कम करता है और सोजिश को भी कम कर देता है, लेकिन ऐसे लोगों में ये कुछ मसाइल पैदा कर सकता है जिनका वजन कम होता है। ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके बाद इंजाइम्स ज्यादा बनते हैं और उसी से फिर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स के जज्ब होने का तनासुब भी कम हो जाता है और इसी वजह से पतले लोगों में मजीद मसाइल होते हैं। इसके अलावा अदरक में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि ये भूख को कम कर देता है, जिससे आप खाते कम है, मजीद कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है, जो उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जिनका वजन कम है। इसलिए जो वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें चाहिए वो पहले अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके अपनी खुराक को ठीक करें। नंबर 6 पे अदरक का इस्तेमाल कुछ मेडिसिन के साथ करने से फायदे की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। अदरक का इस्तेमाल ऐसे लोग बहुत एहतियात से करें जो खून पतला करने वाली मेडिसिन खाते हैं या कुछ हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, या फिर शुगर के मरीजों को कुछ मेडिसिन के साथ खाने से मसाइल ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इन मसाइल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के साथ अदरक इंटरेक्ट कर सकता है। अदरक जैसे कि पहले बताया है कुदरती तौर पे खून को पतला करता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कम करता है, इसलिए ऐसे लोगों में मेडिसिन के साथ खाने से कुछ मसाइल हो सकते हैं। खासकर अगर आप वारफरीन और एस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं जो कि खून को पतला करती है, तो अदरक का इस्तेमाल इनके साथ बहुत एहतियात से करें या फिर ना करें, क्योंकि इस्तेमाल से ब्लीडिंग ज्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। 7वें नंबर पे लो ब्लड प्रेशर के मरीज भी अदरक के इस्तेमाल में एहतियात करें। अदरक में जिंजीरोल की वजह से इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने की बहुत जबरदस्त खूबियां हैं। ये किसी हद तक खून की नालियों को भी खोल देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। इसलिए जिन लोगों में ब्लड प्रेशर आमतौर पर कम रहता है, उन लोगों में ब्लड प्रेशर के मजीद गिरने से और ज्यादा खराबियां पैदा हो सकती है। इसके अलावा अदरक कुछ हार्मोन्स को भी ज्यादा करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में मजीद कमी होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, उन्हें अदरक का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। 8वें और आखिर में अदरक का इस्तेमाल सर्जरी में नहीं करना चाहिए। जब भी आपका कोई ऑपरेशन होना होता है तो आपको कुछ चीजों के खाने से रोका जाता है, क्योंकि इसकी वजह हमारे जिस्म में ऑपरेशन के दौरान होने वाले मसाइल से बचना है, जैसे एनेस्थीसिया में या उस दौरान दी जाने वाली दवाइयों के काम में कोई खराबी ना आए। अदरक का इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग के मसाइल को ज्यादा कर सकता है। ये ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में और ऑपरेशन के बाद मसाइल पैदा हो सकते हैं। मजीद ये कि अदरक हमारे ब्लड शुगर को कुदरती तौर पे कम करने की सलाहियत रखता है, जिससे इंसुलिन लगाने वाले अफराद में मसाइल होते हैं, और जब आप में ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसकी वजह से शुगर लेवल ऊपर नीचे होने से मसाइल बढ़ जाते हैं, और शुगर का सही रखना ऑपरेशन को सही तरह करने और ऑपरेशन के बाद जल्दी रिकवरी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वजह से डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि अदरक का इस्तेमाल आपने नहीं करना। वो आपको इसकी चाय से, इसके सप्लीमेंट की शक्ल में मिलने वाले कैप्सूल से, या इवन आपको खुराक में भी अदरक का इस्तेमाल रोक देते हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन करवाना है, आपने अदरक का इस्तेमाल 1 हफ्ता पहले बंद कर देना है। इस तरह पूरे ऑपरेशन के प्रोसेस और उसके बाद रिकवरी में आपको कोई मसाइल पैदा नहीं होते। अदरक जहां बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रखता है, वहां इसका इस्तेमाल इन मसाइल के शिकार लोगों में नुकसान भी दे सकता है। इसलिए इसके इस्तेमाल में एहतियात करें और अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।